हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज 22 अप्रैल है और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज के दिन के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाया करे। इसकी PDF फाइल आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, तो आप लोग टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करके मिश्रा जी टेक्निकल सर्च करके हमसे वहाँ से जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको सारी PDF फाइल एक साथ मिल जाया करेगी। चलिए दोस्तों देखते हैं सबसे पहले हम लोग लास्ट डे के क्वेश्चंस को। लास्ट डे का पहला क्वेश्चन था, हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 2019 में शीर्ष पर कौन सा देश है? तो शीर्ष पर है नॉर्वे, सेकंड पर है फिनलैंड। ठीक है, इंडिया की रैंक 140वीं है, पिछली साल 138वीं थी। क्लियर है। नेक्स्ट है, पहली बार सौर ऊर्जा से संचालित दिल्ली मेट्रो जवाहरलाल नेहरू स्टेशन से कहाँ तक चली? तो मैंने इसके बारे में बताया था आपको, ये जवाहरलाल नेहरू स्टेशन से केंद्रीय सचिवालय तक चली है पहली मेट्रो ट्रेन जो कि सौर ऊर्जा से संचालित है, यानी सोलर एनर्जी से चलने वाली है। दिल्ली मेट्रो की ये ट्रेन है। ठीक है, अब इन दोनों क्वेश्चंस के बारे में जिन लोगों ने डिटेल में आंसर किया है उनके नाम मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। और दोस्तों आपको बता दें कि वीकली करंट अफेयर की क्विज आ चुकी है, कल रात को आ गया था। ठीक, एवरी संडे 8 PM पर दोस्तों प्रत्येक रविवार को ये वीडियो आ जाती है वीकली करंट अफेयर की क्विज़ की, जिसमें वीकली भर का आपका करंट अफेयर रिवाइज कराया जाता है, आपका टेस्ट लिया जाता है। तो जितना स्कोर होता है उसको आपको बताना होता है टेस्ट देने के बाद। तो आपने अगर वो अभी तक टेस्ट नहीं दिया है तो आप लोग लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर वो टेस्ट दे सकते हैं या फिर चैनल पर जाकर वो वीडियो को देख सकते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व लीवर दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड लीवर डे कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड लीवर डे दोस्तों मनाया जाता है 19 अप्रैल को। तो अभी हाल ही में 19 अप्रैल को मनाया गया वर्ल्ड लीवर डे। अब वर्ल्ड लीवर डे क्यों मनाया जाता है? ये दोस्तों लीवर के महत्व को और लीवर की जितनी भी बीमारियां होती हैं उनका इलाज कैसे किया जाता है, इन सभी चीज़ों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए, अवेयरनेस फैलाने के लिए ये मनाया जाता है। ठीक है, लीवर जो होता है ये हमारे शरीर का दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। ये लगभग 100 ग्राम का होता है। कितने ग्राम का? 100 ग्राम का होता है। इसकी लंबाई होती है 15 सेंटीमीटर और ये हमारे शरीर का दूसरा सबसे बड़ा अंग होता है। ठीक है, तो मैंने बताया जैसे कि आपको कि लीवर जो होता है वो हमारे शरीर के पाचन तंत्र का एक बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण भाग होता है। ठीक है, पाचन में सहायता करता है। अब ऑप्शन में आपको 18 अप्रैल दिख रहा है। 18 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय स्मारक और स्थल दिवस, जिसे हम लोग विश्व धरोहर दिवस के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, 15 अप्रैल है। 15 अप्रैल को मैंने बताया था हिमाचल प्रदेश का 72वां राज्य दिवस मनाया गया। ठीक है, और अब दोस्तों आप लोग इस मंथ के जितने भी इंपॉर्टेंट डेट हैं उनको कमेंट बॉक्स में लिखिए। चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में चुनाव आयोग ने कौन सा ऐप लॉन्च किया? तो अभी हाल ही में चुनाव आयोग ने, इलेक्शन कमीशन ने एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है वोटर टर्न आउट ऐप। क्या है? वोटर टर्न आउट ऐप है। चुनाव आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा ये लॉन्च किया गया है। क्यों लॉन्च किया गया है? ये वोटर्स द्वारा जो वोटिंग होती है उसकी एक्चुअल टाइमिंग को देखने के लिए, बताने के लिए ये मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। अब चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन आया है तो इसके बारे में भी हम लोग कुछ चीज़ें जान लेते हैं। तो इसके बारे में वर्णन किया गया है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 324 में। ठीक है, आर्टिकल 324 में चुनाव आयोग का, इलेक्शन कमीशन का वर्णन किया गया है, जिसमें कहा गया है भारतीय चुनाव आयोग एक स्वायत्त संस्था है। ठीक है, अब चुनाव आयोग में दोस्तों एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और उसके नीचे उसकी हेल्प के लिए 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। ठीक है, तो एक जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है वो हैं करंट टाइम पर सुनील अरोड़ा जी, जो कि हैं 23वें चुनाव आयुक्त, 23वें मुख्य चुनाव आयुक्त। ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। और उसके बाद जो 2 बाकी के चुनाव आयुक्त हैं वो कौन कौन हैं? एक तो हैं सुशील चंद्रा जी और दूसरे हैं अशोक लवासा जी। क्लियर है बिल्कुल। मुख्य चुनाव आयुक्त हैं सुनील अरोड़ा चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और सुनील लांबा और अशोक लवासा जी हैं चुनाव आयुक्त। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने अपना पहला ATP खिताब जीता? तो अभी हाल ही में क्रिश्चियन गेरिन ने जीता है दोस्तों अपना पहला ATP खिताब। ATP क्या होता है? ATP का फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स। क्या होता है? एसोसिएशंस ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स। तो क्रिश्चियन गेरिन ने अपना पहला ATP खिताब जीत लिया है। किसको हरा कर जीता है? कैस्पर रड को, जो आपको A ऑप्शन में दिख रहे हैं। ठीक है, ये US मेंस का एक क्ले कोर्ट चैंपियनशिप हुआ था
उसमें इन्होंने जीता है अपना पहला ATP खिताब। और इम्पॉर्टेंट और रोचक बात ये है कि ये दोस्तों इनके पूरे करियर का ये 11वां ही टूर्नामेंट था, यानी बहुत ही युवा हैं अभी, और इन्होंने अपना पहला ATP खिताब जीत लिया है। ठीक है, ATP काफ़ी बड़ा टूर्नामेंट माना जाता है इन लोगों में, टेनिस में। क्रिश्चियन केरिन ने इसे जीत लिया है 11वां। ये हैं चिली के। तो चिली के पिछले 10 सालों में ये पहले ATP चैम्पियन बने हैं, इसलिए ये और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे UK रॉयल सोसाइटी सम्मान से नवाजा गया। तो अभी हाल ही में UK रॉयल सोसाइटी से नवाजा गया है यूसुफ हामिद को। किसे? यूसुफ हामिद को दोस्तों ब्रिटेन के रॉयल सोसाइटी के नए फेलो के रूप में नवाजा गया है, सम्मानित किया गया है। ठीक है, 2019 की लिस्ट में इनको भी सम्मानित किया गया है। अभी मैंने कुछ ही दिन पहले आपको बताया था कि भारत की पहली महिला FRS चुनी गई थी। भारत की पहली महिला FRS चुनी गई थी। FRS क्या होता है? FRS यानी कि फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी, यानी कि रॉयल सोसाइटी की फेलो चुनी गई थी। कौन चुनी गई थी? प्रोफेसर गगनदीप कौंग, रॉयल सोसाइटी की फेलो चुनी जाने वाली भारत की पहली महिला। तो ऐसे ही दोस्तों यूसुफ हामिद को UK रॉयल सोसाइटी से सम्मान से नवाजा गया है। अब ये रॉयल सोसाइटी है क्या? बार बार आ रहा है, आप लोग को पता भी होना चाहिए इसके बारे में। ये रॉयल सोसाइटी दोस्तों UK का और UK यानी यूनाइटेड किंगडम का और कॉमनवेल्थ का एक इंडिपेंडेंट साइंटिस्ट का एकेडमी है, जो साइंस में परफॉर्मेंस को और ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ओके, यूसुफ हामिद हैं कौन? यूसुफ हामिद दोस्तों ये सिप्ला के अध्यक्ष हैं। सिप्ला आप लोग कंपनी सुने होंगे, अगर सिप्ला दवा की कंपनी है, ठीक है, मेडिसिन की होती है कंपनी एक, सिप्ला, शायद आप लोगों ने नाम सुना भी हो इसका। तो यूसुफ हामिद इसी के अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस इंश्योरेंस कंपनी को ISO सर्टिफिकेट दिया गया। तो अभी हाल ही में चोलामंडलम कंपनी को, चोलामंडलम इंश्योरेंस कंपनी को दोस्तों ISO सर्टिफिकेट दिया गया है। और कौन सा ISO सर्टिफिकेट दिया है? ISO 31000/2018। मैंने इसके बारे में एक दिन एक्सप्लेन करके भी आपको बताया था। मैंने बताया था ISO सर्टिफिकेट जब दिया जाता है किसी को तो उसको इस प्रकार से लिखा जाता है। तो ये होता है ईयर, यानी कि किस ईयर के लिए, किस ईयर में दिया गया है वो, ठीक है। और ये ISO होता है और ये उसका नंबर होता है, ठीक है, सीरियल नंबर। तो ISO 31000/2018 ये ISO इसको दिया गया है। अब इसका भी ये जो नंबर होता है इसका भी अर्थ होता है, मतलब होता है। तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि इस प्रकार का सर्टिफिकेट अगर दिया जाता है किसी को, तो संस्था को, तो इसका उपयोग कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी संगठन जो होता है, इसके द्वारा साइज या मूवमेंट या क्षेत्र की परवाह किए बिना भी इसका यूज़ कर सकती है, इस ISO सर्टिफिकेट का। क्लियर है? कुछ कुछ समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, ज़्यादा डिटेल में मत जाइए, बस इतना ही समझिए, इसको ISO सर्टिफिकेट दे दिया गया है। ओके, और कितने दिनों के लिए दिया गया है, ये वैलिड कितने दिन के लिए है? तो ये ISO सर्टिफिकेट इसका वैलिड है 3 ईयर के लिए, 3 सालों के लिए ये मान्य होगा। क्लियर है? चोलामंडलम कंपनी को दिया गया है। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में क्रिकेटर कॉन डी लैंग का निधन हो गया। वह किस देश के खिलाड़ी थे? तो अभी हाल ही में कॉन डी लैंग का निधन हुआ है। वो खिलाड़ी थे दोस्तों स्कॉटलैंड के। कहाँ के? स्कॉटलैंड के ये ऑलराउंडर थे, क्रिकेटर हैं ये। इमेज में जो आपको दिख रहे हैं यही थे स्कॉटलैंड के ऑलराउंडर कॉन डी लैंग। इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। और क्यों निधन हुआ है, किस वजह से? इनको दोस्तों हो गया था ब्रेन ट्यूमर। क्या? ब्रेन ट्यूमर हो गया था और इस वजह से सिर्फ 38 वर्ष की आयु में ही इनका निधन हो गया। इनकी अगर हम लोग क्रिकेट करियर की बात करें तो इन्होंने आयरलैंड के खिलाफ दोस्तों जून 2015 में ही डेब्यू किया था, यानी अभी बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए डेब्यू किए हुए इनको। स्कॉटलैंड की तरफ से ये खेलते थे। ये दोस्तों स्कॉटलैंड की तरफ से सिर्फ 21 मैच ही, इंटरनेशनल मैच ही खेले थे अभी तक, ठीक है। तो इनका 38 वर्ष की उम्र में ब्रेन ट्यूमर की वजह से निधन हो गया, कॉन डी लैंग का। क्लियर है? अब स्कॉटलैंड आया है तो इसके बारे में भी थोड़ा सा जानिए। मैप में देख लीजिए, ये रहा स्कॉटलैंड। इसकी राजधानी होती है एडिनबर्ग। क्या है? एडिनबर्ग। और यहाँ की मुद्रा होती है, यानी करेंसी होती है पाउंड स्टर्लिंग। और यहाँ की संसद का नाम होता है स्कॉटलैंड पार्लियामेंट, ठीक है, स्कॉटिश पार्लियामेंट भी कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में जयदीप सरकार को किस देश का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया? तो अभी हाल ही में जयदीप सरकार को दोस्तों दक्षिण अफ्रीका का, साउथ अफ्रीका का हाई कमिश्नर नियुक्त किया गया है। जयदीप सरकार,
ये कौन है? ये दोस्तों 1987 यानी कि 1987 बैच के इंडियन फॉरेन सर्विस के भारतीय विदेश सेवा के ऑफिसर हैं, IAS ऑफिसर थे 1987 बैच के। इनको अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है दक्षिण अफ्रीका के लिए उच्चायुक्त यानी हाई कमिश्नर। ये बहुत जल्द दोस्तों दक्षिण अफ्रीका के हाई कमिश्नर का पदभार संभालेंगे। अभी ये क्या है? अभी ये भूटान में भारत के राजदूत हैं, ठीक है, इनको याद रखिएगा। अभी करंट टाइम पर ये भारत के राजदूत हैं, आगे चलकर हो जाएंगे साउथ अफ्रीका के हाई कमिश्नर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार किस प्रकार के रोगियों को फांसी की सजा अब नहीं दी जाएगी? तो सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया है जिसके अनुसार मानसिक रोगियों को दोस्तों, मेंटल पेशेंट को अब फांसी की सज़ा नहीं दी जा सकेगी। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस NV रमन हैं, उनकी अध्यक्षता वाली एक कमेटी ने कहा है कि मौत की सज़ा जो मिला होगा जिस व्यक्ति को, उस व्यक्ति की हेल्थ कंडीशन पहले चेक की जाएगी और हेल्थ कंडीशन के अनुसार अपीलीय जो कोर्ट होते हैं वो फांसी की सज़ा को कम कर सकती है या फिर हटा सकती है, ठीक है। तो आपको याद क्या रखना है? सबसे बड़ी चीज़ तो याद रखना है कि मानसिक रोगियों को अब फांसी नहीं दी जा सकेगी। दूसरी बड़ी चीज़ है कि जस्टिस NV रमन की अध्यक्षता वाली पीठ ने, अध्यक्षता वाली कमेटी ने इसकी ये डिसीजन लिया है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट आया है तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी थोड़ा सा जानिए। सुप्रीम कोर्ट हमारे भारत का सबसे बड़ा न्यायालय होता है, ठीक है, सबसे बड़ा कोर्ट होता है ये। आर्टिकल 124 में इसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 124 में हमारे भारतीय संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसका वर्णन किया गया है सुप्रीम कोर्ट का। करंट टाइम पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो करंट टाइम पर मुख्य न्यायाधीश हैं जस्टिस रंजन गोगोई। कौन है? जस्टिस रंजन गोगोई, जो कि हैं भारत के 46वें न्यायाधीश, ठीक है, 46वें मुख्य न्यायाधीश। क्लियर है इतना? तो बस दोस्तों फिलहाल आज के दिन के करंट अफेयर के क्वेश्चन से बस इतना ही। कल संडे था तो क्वेश्चंस थोड़ा कम आए हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसके साथ ही दोस्तों अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन ऑफ द डे की। क्वेश्चन ऑफ द डे में आज का पहला क्वेश्चन है, एयरटेल पेमेंट बैंक के CEO कौन है? अभी कल की वीडियो अगर आप लोग ध्यान से देखे होंगे तो आपको पता होगा एयरटेल पेमेंट बैंक के CEO कौन है। नेक्स्ट है, खूनी वैसाखी नामक पुस्तक किसने लिखी? तो इन दोनों क्वेश्चंस के बारे में जो लोग डिटेल में लिखेंगे उनके नाम मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि कल के वीडियो में किन किन लोगों ने डिटेल में आंसर किया था। तो जिन लोगों ने डिटेल में आंसर किया था उनके नाम हैं धर्मेंद्र कुशवाहा, नेहा कुमारी, सूरज कुमार, दीपक कुमार, प्रीति राजपूत, प्रभात मिश्रा, इरफान, सुजीत कुमार, अंजना संजीव सिंह, गुलशन कश्यप, नेहा सिन्हा, नरेंद्र सिंह, अक्षिता बैरागी, राजकुमार मीना, अमृत राज और जीतू चौधरी। तो इतने लोगों ने डिटेल में आंसर किया था। और इसके साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि RRB NTPC और JEE की ई-बुक मैंने लॉन्च की है, जिसमें 10 फुल प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाता है 100 क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, जो कि आपका NTPC एग्जाम में जैसे पूछा जाता है सेम टू सेम वैसा ही प्रैक्टिस सेट पूरा 100 क्वेश्चंस का। इसके साथ ही लास्ट 6 मंथ का चुना हुआ 100 करंट अफेयर मिल जाता है और भी जो इतिहास, भूगोल, सामान्य विज्ञान, राज्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था के वन लाइनर मिल जाते हैं सब्जेक्ट वाइज। ज़्यादा जानकारी के लिए आप लोग ऊपर बनकर आ रहे कार्ड को देख सकते हैं या फिर नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग वहां से जाके इस बुक को परचेज भी कर सकते हैं। हिंदी ई-बुक है तो ये इस बात का आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो बस दोस्तों फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए, और इसकी PDF फाइल आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी तो वहाँ से आप लोग PDF फाइल भी डाउनलोड कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.